सृष्टि की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए ब्रह्मा ने अपने शरीर से एक पुरुष और एक महिला को जन्म दिया। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और महिला का नाम शत्रुपा था। मनुष्य मनु के वंशज हैं। यही कारण है कि उन्हें मानव के नाम से जाना जाता है। मनु और शत्रुपा के 3 पुत्र थे, जिनके नाम वीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। उत्तानपाद के पुत्र महान ध्रुव थे। ध्रुव ने 3000 दिव्य वर्षों तक बहुत कठिन ध्यान तपस्या किया। ब्रह्मा इससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ध्रुव को आकाश में एक शाश्वत स्थान दिया, जो सप्तर्षि या 7 ऋषियों के नाम से जाने जाने वाले नक्षत्र के पास था। यह ध्रुव तारा है। ध्रुव के वंश में प्रचीनवर्ही नामक एक राजा था। प्रचीनवर्ही के 10 बेटे थे, जिन्हें प्रचेत के नाम से जाना जाता था। इन प्रचेतों को दुनिया की देखभाल करनी थी और उस पर शासन करना था, लेकिन उन्हें इस तरह के सांसारिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वे समुद्र के नीचे तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या 10,000 वर्षों तक चलती रही। परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी का कोई शासक नहीं था और वह पीड़ित होने लगी। लोग मरने लगे और हर जगह घने जंगल पनपने लगे। जंगल इतने घने थे कि हवाएं भी नहीं चल सकती थी। इस तबाही की खबर प्रचेतों तक पहुंची। वे पेड़ों से क्रोधित थे और उन्होंने अपने मुंह से हवा, वायु और आग अग्नि बनाई। हवा ने पेड़ों को सुखा दिया और आग ने उन्हें जला दिया, जिससे बहुत जल्द पृथ्वी पर बहुत कम पेड़ रह गए। प्रचेतों के क्रोध के प्रभावों से हर कोई चिंतित था। चंद्रमा देवता सोम या चंद्रक एक सुंदर महिला के साथ प्रचेतों के पास आए और कहा, प्रचेतों, कृपया अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपको दुनिया पर शासन करने के लिए किसी की आवश्यकता है, ताकि आप अपने तपस्या पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस सुंदर महिला का नाम मरीषा है। वह पेड़ों की बेटी है। उससे शादी करें और आपको दक्ष नाम का एक बेटा होगा। वह दुनिया पर राज करेगा। प्रचेत इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और दक्ष का जन्म हुआ। प्रजा शब्द का अर्थ है विषय और पति शब्द का अर्थ है स्वामी। चूंकि दक्ष ने दुनिया और उसकी प्रजा पर शासन किया था, इसलिए दक्ष को प्रजापति के नाम से जाना जाने लगा। ऋषियों ने रोमहर्षण को संपर्क किया। उन्होंने कहा, ऋषि, हम पूरी तरह से उलझन में हैं। हमने सुना है कि ब्रह्मा के पैर के अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ था, और फिर भी आपने हमें बताया है कि दक्ष प्रचेतों का पुत्र था। यह कैसे संभव है? रोमहर्ष ने उत्तर दिया, घबराने का कोई कारण नहीं है। दुनिया पर शासन करने के लिए कई दक्षों का जन्म हुआ है। एक का जन्म ब्रह्मा के पैर के अंगूठे से हुआ था, दूसरा प्रचेतों का पुत्र था। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।